हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर गुड। हम कर रहे हैं बीए बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा बुक है उसके अंदर जो आपकी यूनिट 5 है उसमें डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर है, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 आपकी कंप्लीट होने वाली है। यूनिट 5 के अंदर आपके दो ही चैप्टर थे। फर्स्ट तो था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया, और सेकंड हमारे पास ये है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स जिसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर सिर्फ हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, जिसमें एग्जांपल फर्स्ट है डायगोनलाइज द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें डायगोनलाइज करना है, तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या निकालेंगे? सिमेट्रिक हमें क्या फॉलो करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है? 2 0 1 0 3 0 1 0 2। इसमें से माइनस करेंगे लैम्डा, और आई हमें पता क्या होते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा 0 1 0 3 माइनस लैम्डा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 प्लस 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 1 इंटू 0 माइनस 3 माइनस लैम्डा। इसको सोल्व करेंगे। 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा -3 प्लस लैम्डा। आगे सोल्व करेंगे इसके साथ। 6 इंटू 2 12 माइनस 3 इंटू 2 6 लैम्डा 2 इंटू 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। इसके साथ -6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस लैम्डा क्यूब -3 प्लस लैम्डा। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे। जिसकी पावर सबसे बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर 5 और 2 7 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 10 लैम्डा माइनस 6 16 लैम्डा प्लस 1 15 लैम्डा माइनस 15 लैम्डा 12 माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 लैम्डा प्लस 9 इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 6 माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 15 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करेंगे वापस यही फॉर्म बन जाएगी। इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालें, लैम्डा -1। इसमें से -6 लैम्डा कॉमन निकालें, लैम्डा -1। इसमें से 9 कॉमन निकालें, लैम्डा प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे प्लस था तो ये वैल्यू माइनस की आएगी। यहाँ पे भी ये वैल्यू माइनस की। लैम्डा -1 सभी में से कॉमन निकालें तो क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 9। तो यहाँ पे 9 है, इसके आगे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो हमारे पास कौन से टेबल में 9 है? तो 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3 9, और 3 प्लस 3 क्या होता है? 6। बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 9। लैम्डा -1 इंटू लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -3 कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -3 हमारे पास क्या आएगा? लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -3 इंटू लैम्डा -3। लैम्डा की वैल्यू आई है हमारे पास 1,3,3। हमारे पास ये क्या है? आइगन वैल्यूज। तो हम लिख सकते हैं दीज आर आइगन वैल्यूज। अब हम क्या निकालेंगे? जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था वैसे ही हम इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ आइगन वेक्टर x1 ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो वो क्या होगी हमारे पास? a माइनस 1i इंटू x1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या था? 2 0 1 0 3 0 1 0 2 -1 इंटू आई हमारे पास क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इसमें से माइनस करेंगे। 2 -1 0 1 0 3 -1 0 1 0 2 -1 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इसमें से माइनस करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 2 -1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 0 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 x1 प्लस 2 x2 प्लस 0 x3 इज इक्वल टू 0। इसका इसके साथ करेंगे x1 प्लस 0 x2 प्लस 0 x3, सॉरी यहाँ पे 1 है, इक्वल टू 0। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं काफ़ी स्टेप कैंसिल कर दूंगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको नीचे लिखना है।
या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एरो बना के x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, 2x2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो हम फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, सेम वाली वैल्यू को नहीं ले सकते, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे। तो x1 अपॉन यहाँ से कर रहे हैं, इन वैल्यू को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 0 2 1 0 माइनस x2 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे 1 0 1 0 इक्वल टू x3 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे 1 0 0 2 1 0 0 2। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0 माइनस 2, ये आएगा 0 और ये आएगा 2 माइनस 0। तो x1 हमारे पास क्या आया -2 0 2, ये हमारे पास x1 है। ठीक है, इन वैल्यू का जो हमने लास्ट क्वेश्चन था उनके अंदर हम वैल्यू निकाल के छोड़ देते थे, इनके अंदर हम इन वैल्यू का यूज़ करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, वैसे ये कैंसिल हो रहा है, इसको आगे कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 2, जब तक कैंसिल हो तब तक वैल्यू को कैंसिल करना है। तो ये हमारे पास x1 क्या आएगा, x1 हमारे पास आएगा -1 0 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द कोरस्पॉन्डिंग वैक्टर ऑफ द, यहाँ पे लिखो, द कोरस्पॉन्डिंग वैक्टर ऑफ x2 एट आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3 क्या आएगा, a माइनस 3i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 2 0 1 0 3 0 1 0 2 माइनस 3 इंटू आई हमारे पास क्या वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका x1 x2 एंड x3 के साथ मल्टीप्लाई जो इक्वल टू 0 0 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3 0 1 0 3 माइनस 3 0 1 0 2 माइनस 3 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे, 2 माइनस 1 0 1 0 0 0 1 0 माइनस 1 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 x1 प्लस 0 x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 आएगी कंप्लीट वैल्यू, इसको लिखेंगे x1 प्लस 0 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू कंप्लीट 0 है। जब हमारे पास कोई भी एक वैल्यू कंप्लीट 0, जैसे हमारे पास एक 0 x1 है प्लस 0 x2 है प्लस 0 x3 है, इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास सभी वैल्यू 0 0 0 यानी चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हम प्रूव कर सकते हैं कि x1 x2 x3 ऑल आर 0। पर इसमें हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, जब हमारे पास पूरी एक वैल्यू 0 आए तब हमें कैसे सोल्व करना है कि हम लेट करके चलेंगे। जैसे ये दो वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे मैंने ये फर्स्ट लिया है कि माइनस x1, हमने लेट किया कि x1 हमारे पास 1 है, तो x1 को यहाँ पे 1 पुट करेंगे, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे -1, और उसको उधर लेके जाएंगे तो x3 हमारे पास क्या आएगा 1। तो x2 तो हमारे पास 0 है, x1 यहाँ पे इन दोनों को पुट करेंगे तो x2 तो हमारे पास सभी वैल्यू में 0 है, तो x2 हमारे पास 0 आएगा। तो x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1 0 1। अब हमें एक और निकालना है क्योंकि हमारे पास 2 है, लैम्डा इज इक्वल टू 3, एक तो हमने ये निकाल लिया। तो अगर हम ऐसे निकाले सेम वैल्यू आ जाए और उसमें कोई भी एक वैल्यू 0, जैसे इसमें 1 1 दोनों वैल्यू सेम है और ये वैल्यू 0 है, तो x3 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 0 1 0 आएगा। दोनों वैल्यू सेम है तो हम इनको सेम नहीं लिख सकते, तो हमारे पास जैसे ये 1 0 1 है तो इसको हम 0 1 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू करेक्ट होगी। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है, नाउ हम ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ तक हो गया। अब हम अलग स्टेप लिखेंगे, यहाँ तक तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी करवाया था। अब हम स्टेप 2 लिखते हैं, स्टेप सेकंड क्या है हमारे पास, नाउ हम क्या करेंगे, इन जितने भी x1 x2 x3 है उनको कॉन्सेंट्रेट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो p इक्वल टू x1 हमने क्या निकाला था 1 0 माइनस 1, x2 हमने क्या निकाला है 1 0 1, x3 हमने क्या निकाला है 0 1 0। ये हमने एक न्यू मैट्रिक बना ली। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन में अभी तक बताया नहीं है, डायगोनलाइजेशन के अंदर हमें क्या करते हैं, हम डायगोनल्स निकालते हैं। ठीक है, उसके अंदर स्टेप 1 होता है, जैसे हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर किया था वैसे पूरा सोल्व करेंगे। फिर जो हमारे पास x1 x2 x3 मैट्रिक्स आई है, जैसे हमने अब निकाली है, इनका हम एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म बनने पे हम इसका क्या निकालेंगे, p इनवर्स निकालेंगे। p इनवर्स निकालने पे जब हम इसको सोल्व करेंगे p इनवर्स आ जाएगा, फिर हम इसको p इनवर्स AP से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें जो डायगोनल्स होंगे वो हमारा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन क्या मतलब है कि इन डायगोनल्स को छोड़ के और सभी वैल्यू है वो सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। अब हमने p निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे p इनवर्स। p इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, अर्जॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस पहले से +1 प्लस 0, तो कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। p इज इक्वल टू -1 माइनस का 2। डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारे पास क्या है -2।
अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ पी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ पी निकालने का तरीका क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे ये वैल्यू है तो इस वैल्यू के रो और कॉलम को छोड़ देंगे और जो वैल्यू बच गई उसका उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर उसका उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे हम ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, इस वाली वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो इस वैल्यू के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फिर जो बॉक्स बच गए तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 -1 0 -1। फिर इसका निकालेंगे तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 माइनस माइनस प्लस 1। फिर इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 0 0। अब इसको सोल्व करेंगे, ये और ये छोड़ देंगे 0 0। इसको सोल्व करेंगे, ये 0 और ये भी 0। इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको, तो ये आएगा 1 + 1 2। इसको और इसको छोड़ देंगे 1 - 0 1। इसको और इसको छोड़ देंगे 1 - 0 1। इसको और इसको छोड़ देंगे 0 - 0 0। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू में माइनस अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और जॉइंट ऑफ पी निकालने के लिए हम इन 4 बॉक्सेस पे माइनस अप्लाई करेंगे, फिर इसका ट्रांसफर करेंगे। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि टी लगने का मतलब या डैश लगने का मतलब क्या होता है। जैसे जॉइंट ऑफ पी है तो इसको जो वैल्यू रो में है उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो -1 -1 0 0 0 -2 1 -1 0। ये हमारे पास क्या आया, जॉइंट ऑफ पी। हमें क्या निकालना था, पी इनवर्स। पी इनवर्स क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या है हमारे पास, -1/2 इंटू पी। हमारे पास अर्जेंट ऑफ पी हमारे पास ये वैल्यू है जो है हमारे पास -1 -1 0 0 0 -2 1 -2 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू 1 1 0 0 0 2 -1 1 0। ये हमारे पास पी इनवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3। आपको एग्जाम में भी ऐसे स्टेप शो करने हैं। स्टेप 3 क्या कहता है कि हम पी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ। पी इनवर्स हमारे पास क्या है, प्लस का 1/2 है। पी इनवर्स 1/2 1 0 1 1 0 0 0 2 -1 1 0। ए हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था 2 0 1 0 3 0 1 0 2। पी से मल्टीप्लाई करेंगे, पी हमने क्या निकाला था 1 0, ये हमारे पास पी था 1 0 -1 1 0 1 0 1 0। अब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 को एक बार हम बाहर ही छोड़ते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 0 -1। इसका इसके साथ करेंगे 0 + 0 + 0 1 + 0 -2। इसका इसके साथ करेंगे 2 + 0 + 1। इसका इसके साथ करेंगे 0 + 0 + 0। इसका इसके साथ करेंगे 1 + 0 + 2। इसका इसके साथ करेंगे 0 + 0 + 0। इसका इसके साथ करेंगे 0 + 6 + 0। इसका इसके साथ करेंगे 0 + 0 + 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 -1 1 0 1 0 1 0। आगे सोल्व करेंगे इसको 1/2 इंटू ये आएगा 1 3 0 0 0 6 -1 3 0 इंटू 1 0 -1 1 0 1 0 1 0। 1/2 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ 1 0 + 1। इसका इसके साथ 1 0 -1 1 0 -1। इसके साथ 0 0 0। इसके इसके साथ 3 0 -3 3 0 -3 3 0 3 3 0 3 0 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 6 0 0 6 0। इसको आगे सोल्व करेंगे 1/2 2 1 3 सॉरी 2 3 से 3 कैंसिल 0 0 1 से 1 कैंसिल 0 6 0 0 0 6। 1/2 को अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 0 0 0 3 0 0 0 3। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अब हमारे पास क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, डायगोनलाइज द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या निकालना था, डायगोनल्स निकालने थे। तो ये हमारे पास डायगोनल्स है, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं हमारे पास डायगोनल क्या है 1 3 3। हमें डायगोनल निकालने थे, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। सेकंड कहता है कि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉलो करनी है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें फॉलो करनी है। तो ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तीनों वैल्यू इन वैल्यू के इक्वल है, मतलब कि जो हमने मैट्रिक्स निकाली है वो सिमेट्रिक भी है। तो ये हमारा आंसर है। हमें डायगोनलाइज निकालने के लिए हम कह सकते हैं हमें डायगोनल्स निकालने के लिए स्टेप 1 क्या है कि जो हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाले हैं, तो उनमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू। फिर हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आए हैं उनसे हम स्टेप सेकंड सोल्व करेंगे। जो हमारे पास आइगन वेक्टर आए हैं वो हमारे पास क्या होगा, पी। जो हमने पी निकाला है
उसका हम क्या निकालेंगे, पी इनवर्स। पी इनवर्स हमारे पास क्या होता है, अर्जॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, ये स्टेप 2 है। फिर हम लगाएंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, पी इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर ए और पी इनवर्स का जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम पी के साथ। जो हमारे पास वैल्यू आएगी फिर उनके जो डायगोनल्स होंगे वो हमारा क्या होगा, आंसर। एग्जाम्पल सेकंड है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। और हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या निकालते हैं डायगोनलाइजेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा आई। अब हमारे पास ए माइनस लैम्डा आई क्या है, इसके अंदर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 1 माइनस आई 1 माइनस लैम्डा 0 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 1 3 माइनस लैम्डा। इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 प्लस ये हमारे पास 0 था, कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आएगा -1 क्योंकि वैल्यू माइनस की है। 2 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 -1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये का +1 इंटू 2 माइनस का प्लस का 4 माइनस का 2 लैम्डा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 3 इंटू 2 5, इसका आएगा 5 लैम्डा। 5 का इससे करेंगे 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 माइनस लैम्डा से करेंगे माइनस 6 लैम्डा माइनस माइनस सॉरी ये माइनस है माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। यहाँ पे इससे कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा। जिसके पावर बड़ी है उसको पहले लिखेंगे माइनस लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर 5 1 6 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा 6 लैम्डा 11 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा कैंसिल आउट। यहाँ पे आएगा -11 लैम्डा 6 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा +6 इज इक्वल टू 0। वैल्यू को पॉजिटिव बनाएंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे हम अगर +5 लैम्डा लें तो यहाँ पे क्या आएगा +6 लैम्डा और -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने लैम्डा क्यूब लिया है, फिर इसमें से माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसको जब हम सोल्व करेंगे वापस यही वैल्यू बन जाएगी। तो मैंने इसमें क्या किया है लैम्डा स्क्वायर और -5 लैम्डा स्क्वायर को अलग अलग किया है, इसमें मैंने +5 लैम्डा और +6 लैम्डा को अलग किया है और ये हमारे पास आगे और पीछे वाली वैल्यू सेम थी। इसमें से लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे लैम्डा -1, इसमें से -5 लैम्डा कॉमन निकालेंगे लैम्डा -1, इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। इस कंप्लीट वैल्यू में से लैम्डा -1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -1 यहाँ पे 6 है यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 जो हमारे पास 6 आएगा और 2 + 3 5 होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये है लैम्डा -1, इसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे लैम्डा -2, इसमें से -3 कॉमन निकालेंगे लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा लैम्डा -1 लैम्डा -2 लैम्डा -3। हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब हम इनसे क्या निकालेंगे आइगन वेक्टर। द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ आइगन वेक्टर x1 ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस 1i इंटू x1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या गिवन था, ए हमारे पास था 1 1 2 0 2 2 -1 1 3 -1। आई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 -1 0 1 2 0 2 -1 1 2 -1 1 3 -1 2 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 1x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। अब हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे x1 और x2 0 है तो x3 की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे हम 0 पुट करके और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये सही करना है, यहाँ पे 1x2 है
अब देखो अगर हम ऐसे निकालेंगे ना तो सभी के पास अलग अलग आएगी, क्योंकि इसमें हम लेट करेंगे x1 की वैल्यू, कोई 1 लेट करेगा कोई 2 करेगा, तो ऐसे हमारे पास क्या आएंगे आंसर अलग अलग आ जाएंगे। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमारे जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है उससे मैच नहीं हो रही। इसको हम किस फॉर्म में सोल्व करें कि हमारे पास जो वैल्यू है वो बिल्कुल करेक्ट आए। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें 1 है, इसमें से 2 कॉमन निकालें तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी। जो वैल्यू सेम हो जाती है हम वो नहीं ले सकते, जो वैल्यू अलग अलग है। जैसे ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसमें 0 0 है, इसमें 1 1 है, यहाँ पे इसमें -1 और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों वैल्यू को लेंगे। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था वैसे ही करेंगे। x1 लेंगे, x1 हमारे पास यहाँ पे x1 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो x2 और x3 वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 -1 1। ऐसे हम x2 लेंगे और हमें पता है x2 के आगे माइनस होगा, x2 में x2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0 1 -1 1। ऐसे ही हम x3 लेंगे, x3 में हम x3 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो 0 माइनस 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 प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 1 -1, क्योंकि माइनस हमारे पास पहले से है। ये 0 0 0, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 1 -1 0। अब हमने ये दोनों वैल्यू ली थी, ये दोनों वैल्यू ली थी। अब चेक करने के लिए ये वैल्यू सही है या गलत, तो जो हमने वैल्यू ली नहीं, जिसको हमने एक बार भी यूज़ नहीं किया, उसके अंदर इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करने पे यहाँ पे हमारे पास आएगा 2, यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे पुट करने पे 0, दोनों कैंसिल इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास सही है। ऐसे ही हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकाले पर सेम ये लाइन लिखेंगे, यहाँ पे हम x2 लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा a - 2i x2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a क्या गिवन है 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। इसमें से -2 कॉमन, इसमें से माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इन वैल्यू को इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारे पास -1 आएगा, तो -x1 प्लस 0 x2 -x3 इक्वल टू 0। इसके साथ करेंगे x1 माइनस माइनस 0 x2 प्लस में यहाँ पे आएगा प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 प्लस 2x2, यहाँ पे आएगा -2 प्लस 3 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशंस आई थी। अब इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को अगर लें तो इसमें से माइनस कॉमन निकालने पर ये वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है। माइनस कॉमन निकाल के उधर ले जाओ तो ये वैल्यू हमारे पास सेम आ जाती है, तो हम सेम वैल्यू नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यू को लेंगे। इन दो वैल्यू को लेंगे तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के उधर ले जाए तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगी। डायरेक्ट आप ये दोनों वैल्यू भी ले सकते हो कि जो कॉमन निकल रहा होता है ना तो उसे कॉमन निकालना होता है हमें, ठीक है। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी x1 प्लस 0 x2 प्लस x3। डायरेक्ट आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इसमें तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, x1 निकालेंगे तो हमारे पास x1 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो क्या आएगा 0 2 1 1। ऐसे ही हम माइनस x2 निकालेंगे, तो x2 निकालने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 2 0 2। ऐसे हम x3 निकालेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे हमारे पास आएगा x2 निकालने पर ये वैल्यू आएगी 1 2 और ये वैल्यू आएगी 1 1। x3 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 2 0 2। इनका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे 0 -2, ये आएगा 1 -2 इंटू माइनस, ये आएगा 2 -0, तो ये आएगा -2, ये आएगा 1 -2 माइनस माइनस प्लस 1 और ये हमारे पास आएगा 2। तो x2 हमारे पास क्या आएगा -2 1 2। ऐसे हम x3 निकालेंगे, x3 हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 3 है, तो सेम लाइन लिखेंगे हम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखी थी। फिर हम क्या करेंगे a - 3i इंटू x3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। इसको सोल्व करेंगे, a हमारे पास क्या था 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। इसमें से माइनस करेंगे 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करने पे 1 -3 -2 1 2 0 2 -3 -1 2 -1 1 3, जो हमारे पास 0 आएगा 3 -3, यहाँ पे आएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस आएगी 2x1 प्लस 0 x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। ये आएगा 1x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों अब इन वैल्यू को सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, इसमें से माइनस कॉमन निकल रहा है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे 2x1 प्लस 0x2। वैसे तो ये माइनस का आएगा पर यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे आएगा प्लस x3 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास है। इस वैल्यू को लेंगे 1x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x1 हमारे पास क्या आएगा, इस कंप्लीट वैल्यू को छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 0 -1 1 1। ऐसे हम माइनस x2 निकालेंगे तो x2 को छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 2 1 1 1। ऐसे हम x3 निकालेंगे, x3 को छोड़ देंगे तो 2 1 0 -1। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे 0 माइनस माइनस प्लस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे आएगा माइनस इंटू 2 -1, यहाँ पे आएगा -2 -0। तो ये हमारे पास x3 आएगा यहाँ से 1 2 -1 1 माइनस का 1 और यहाँ से आएगा -2।
अब चेक करने के लिए ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट है, इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा -2 और ये आएगा 0, दोनों कैंसिल हो गई। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट है। अब हमारे पास p इज इक्वल टू क्या आएगा, x1, x2 एंड x3 ये वैल्यू आएगी। तो x1 हमने क्या निकाला था, x1 हमने निकाला था 1 -1 0, x2 हमने निकाला था -2 1 2, x3 हमने निकाला था 1 -1 2। ये हमारे पास p है। ये हमारे पास क्या कंप्लीट हुआ है, स्टेप 1। अब हम निकाल रहे हैं स्टेप 2। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, p इज इक्वल टू p इनवर्स निकालेंगे, जो हमारे पास होगा अर्जेंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे p का, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, यही आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से हमारे पास, इसको छोड़ेंगे तो माइनस का 2 और ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 1। अब हम इसको छोड़ेंगे तो -2 प्लस 0। डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4 -4 -2 कैंसिल आउट। डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारे पास आया -2। अब हम निकालेंगे अर्जेंट ऑफ p, वो हमारे पास क्या होगा, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, इसको छोड़ेंगे क्योंकि हम इस यहाँ वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर हम इस वैल्यू को, इस वैल्यू से जो भी लाइन रिलेटेड है उसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 -0, इसको छोड़ेंगे -2 0 -2 -0। ऐसे हम और रो को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 2 2 4 -2 -2 4 -2 2 -2 2 1 2 -1 1 0 -1। ये हमारे पास क्या आया, अर्जेंट ऑफ p। अर्जेंट ऑफ p कंप्लीट नहीं है, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे माइनस इन वैल्यू पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अप्लाई करने पर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अर्जेंट ऑफ p हमारे पास आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 2 -2 -2 -2 -2 1 0 -1। ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ p है। हमें क्या निकालना था, p इनवर्स। तो हमारे पास वैल्यू आई थी अर्जेंट की, अर्जेंट ऑफ p -2 और हमारे पास हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ p आया था -2 और अर्जेंट ऑफ p हमारे पास ये वाली वैल्यू थी 4 2 -2 -2 -2 -2 1 0 -1। ये हमारे पास p इनवर्स आ गया है ना। सही करना, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू माइनस की आई थी 1 -1 -2, तो यहाँ पर जहाँ पे ये माइनस मैंने प्लस का 2 लिया वो सही कर लेना, इसके अंदर ही लिया था, तो ये आएगा -2 और ये आएगा +2, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई। तो ये कैंसिल हो गई तो हमारे पास यहाँ पे -4, यहाँ पे -2 इंटू -4, ये -2, यहाँ पे भी सही करना है, इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस +2 आएगा, ये प्लस का 2 था, 2 2 +2 माइनस माइनस +2 -0, तो यहाँ पे ये 4 आएगा, 4 -2, इसको भी एक बार देख लेते हैं, तो ये आएगा -2 0, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4 माइनस का 2, हमारे पास वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/2 प्लस में, और यहाँ पे भी सही करना है, ये वैल्यू माइनस की आएगी और यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास प्लस की आएगी, तो ये कैंसिल, ये वैल्यू 0, तो यहाँ पे प्लस का 2, तो ये वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगा -2 और ये वैल्यू आएगी 0। ये सही करना, कुछ वैल्यूज़ गलत हो गई हमारे पास, ये वैल्यू 0 आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू -2 आएगा 2 और ये करेक्ट है, यहाँ पे भी 0 और ये वैल्यू -2। अब हमारे पास स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 हमें क्या कहता है कि हम p इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ। अब हमारे पास p इनवर्स क्या था, -1/2 इंटू, इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस का 1/2 था और ये वैल्यू हमारे पास थी 0 -2 -2 -2 -2 -2 1 0 -1 और a हमारे पास गिवन था 1 1 2 0 2 2 -1 1 3। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आ गई उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ, और p हमारे पास क्या आया था 1 -1 0 -2 1 2 1 -1 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 1/2 बाहर है, इसके साथ करेंगे तो 0 -2 +2 0 माइनस +4, सॉरी यहाँ पे ये 0, ये माइनस माइनस, ये माइनस और प्लस -4 और ये आएगा +2, ये आएगा 0 -2 +3। इसके साथ करेंगे -2 -2 0 -2 0, इसके साथ करेंगे 0 -4 0 -4, इसके साथ करेंगे +2 -2 0 +2 -2, इसके साथ करेंगे -2 -2 -2, इसके साथ करेंगे 0 -4 और -2, इसके साथ करेंगे 2 -2 -3 और ये हमारे पास है 1 -1 0 -2 1 2 1 -1 2। इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल, ये आएगा 0, ये आएगा -2 और ये आएगा 1, ये आएगा -4, ये आएगा -4, ये कैंसिल, जो 0, ये आएगा 2 2 2 2 4 6 -6 4 6 -6, ये इससे कैंसिल -3।
तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ 1 -1 0 -2 1 2 1 -1 2। ये है ना, क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है पर इनमें मिस्टेक हो जाती है माइनस प्लस की, तो ध्यान से करना और एक बार करने के बाद जरूर चेक कर लेना। इसको सोल्व करेंगे 1/2, इसका साथ 0 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे आएगा +2, ये आएगा 0 -2 +2 -2 +2, ये आएगा 0 +2 0 +2 और ये भी +2। ये पी करेक्ट करना है, यहाँ पे माइनस है, ये आएगा 0 +2 -2 +2 -2, ये आएगा -4 +4 -4 +4, ये आएगा 6 -4 0, ये आएगा -4 +4 0, जो 0 ही होगा, ये आएगा -6 +6 0, ये आएगा +12 -6, ये 3 × 2 6 माइनस माइनस प्लस 0, ये आएगा -6 +6 माइनस माइनस +6, ये कैंसिल। तो हमारे पास 1/2 × 2 0 0 0 2 0 0 0 6, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 3। तो ये हमारे पास डायगनल्स है, ये 0 अंदर नहीं है, तो डायगनल्स हमारे पास क्या है 1 1 3, और यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर है क्योंकि हमें इन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डायगनल्स निकालने थे। ये ना यहाँ पे फिर से मिस्टेक होगी, 4 × 2 +8 होता है, 4 × 2 +8 -4, तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा 4, इससे ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये हमारे पास 2 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारे पास डायगनल्स है 1 2 3। एग्जाम्पल 3 है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल। ए हमें ये गिवन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए वैसे करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा -2 0 -2 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 5 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा -0 माइनस, यहाँ पे माइनस का 2 है +2, इसको छोड़ेंगे -2 5 माइनस लैम्डा, और ये हमारे पास क्या आएगा 0 प्लस ये 0 है, कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 माइनस लैम्डा इंटू 5 × 3 15 माइनस 3 लैम्डा -5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर +2 5 2 -10 माइनस माइनस +2 लैम्डा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 45 -3 3 9 लैम्डा 5 3 15 लैम्डा +3 लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा माइनस माइनस +3 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस +5 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस लैम्डा क्यूब -20 +4 लैम्डा। सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिखेंगे माइनस लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 9 5 14 लैम्डा स्क्वायर +14 लैम्डा स्क्वायर 9 लैम्डा 15 लैम्डा 14 लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर 6 + 5 11 लैम्डा स्क्वायर, ये यहाँ पे 11 आएगा। 9 लैम्डा 15 लैम्डा 14 लैम्डा, यहाँ से करते हैं 50 50 30 30 + 9 39 +4 35, यहाँ पे क्या आएगा -35 लैम्डा 45 -20 +25 = 0। फर्स्ट पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, λ3 -11 लैम्डा स्क्वायर +35 लैम्डा -25 = 0। अब इनके हम आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं -10 लैम्डा स्क्वायर, इसको भी 10 लिखेंगे +10 लैम्डा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 लैम्डा -25 = 0। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे लैम्डा -1 -10 लैम्डा कॉमन निकालेंगे लैम्डा -1 +25 कॉमन निकालेंगे लैम्डा -1 = 0। कंप्लीट में से लैम्डा -1 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा +25। इनके भी हम वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की, लैम्डा -1 इंटू 25 इंटू 125 5 5 25 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -5 लैम्डा +25 = 0। लैम्डा -1, इसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे लैम्डा -5, इसमें से -5 कॉमन निकालेंगे लैम्डा -5 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा -1 लैम्डा -5 लैम्डा -5। तो आइगन वैल्यूज आर लैम्डा = 5 5 एंड 1। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, ये 1 पहले लिखेंगे क्योंकि स्मॉल से लार्जेस्ट तक वैल्यूज आती है। तो द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा = 1 क्या आएगा a - i x1 = 0। ए हमारे पास क्या है, ए हमें गिवन है 3 - 2 0
-2 3 0 0 0 5 आई हमें क्या आई हमारे पास क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। मैं इनको अब इन वैल्यू को इनमें से माइनस करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इन वैल्यू के साथ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 -2x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0 -2x1 प्लस 2x2 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x3 है 0 0 3x3 इज इक्वल टू 0। वैसे तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, पर x3 की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, इन दोनों को नहीं निकलेगी, तो हम ये दोनों वैल्यू लेके चलते हैं। तो x1 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -2 2 0 0 माइनस x2 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे तो 2 -2 0 0 फिर आएगा x3 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे 2 -2 2। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, तो यहाँ से आएगा 0 0 0 -0, ये आएगा x1 माइनस x2 भी हमारे पास क्या आएगा 0 -0, x3 हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 4 प्लस -4 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हमारे पास तीनों वैल्यू क्या आ गई 0, और पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ये वैल्यू इनके अंदर डायगोनलाइजेबल के अंदर पॉसिबल नहीं है कि तीनों वैल्यू 0 आए, तो हम इसको ऐसे नहीं निकाल सकते। अब हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम इन दोनों वैल्यू को लेंगे तो 3x3 तो हमारे पास 0 आ रहा है, डायरेक्ट 0 आ रहा है इससे, तो इसको तो हम 0 लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं इन वैल्यूज़ को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लेट करें कि x1 हमारे पास 1 है, लेट करें कि x1 हमारे पास 1 है और यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करें तो 2 × 1 1 आएगा, -2 x2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, इस वैल्यू को उधर लेके चलें तो 2x2 इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो ये हमारे पास x1 क्या आएगा 1 1 0। समझ आ गया आपको, अगर x1 x2 और x3 ये तीनों कंप्लीट 0 नहीं हो सकते, कोई भी दो वैल्यू 0 हो सकती है, एक 0 हो सकती है, पर ये कंप्लीट 0 नहीं हो सकते। जैसे x1 को हम कंप्लीट 0 0 0 नहीं लिख सकते, किसके अंदर डायगोनलाइजेबल के अंदर कंप्लीट वैल्यू हम 0 लेके नहीं चल सकते। ठीक है, अगर ऐसे आपके पास कोई भी वैल्यू 0 आ जाए तो हम उनको इस फॉर्म में सोल्व करेंगे। ठीक है, x1 हमारे पास आ गया। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आइगन वैक्टर्स निकालेंगे। तो द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर x2 4 वैल्यू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो वो हमारे पास क्या आएगा a - 5i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। मैं आप a में से डायरेक्ट माइनस करके वैल्यू लिख रही हूँ। a हमारे पास क्या था, a हमारे पास क्या है 2, सॉरी यहाँ पे 3 है, a हमारे पास क्या है 3 -2 0 -2 3 0 0 0 5 इंटू माइनस आई लिखेंगे, हमारे पास बाहर 5 है, डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इंटू क्या आएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 x1, यहाँ से आएगा -2 x2, यहाँ से आएगा 0 x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा -2 x1, यहाँ से आएगा -2 x2, और यहाँ से आएगा +0 x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 0 0 0 x3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक वैल्यू 0 है, तो हम इसमें जैसे हमने x1 x2 जैसे हमने x1 x2 डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म यूज़ की थी, वो इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू कंप्लीट 0 है। तो x3 तो हमारे पास इन वैल्यू से निकाल लो, चाहे इनसे, x3 तो हमारे पास 0 आएगा। अब निकालेंगे हम x1, लेट करते हैं कि हमारे पास x1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा x2 माइनस का, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, x2 की वैल्यू क्या आएगी -1, तो x2 हमारे पास क्या आ गया -1, और x3 हमारे पास क्या है 0। इस इक्वेशन से x3 हमारे पास 0 है, तो हम लिख सकते हैं x2 हमारे पास क्या है 1 -1 0। अब हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 5 2 टाइम्स है, तो हम x3 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू तो हमारे पास 1 1 है, चाहे माइनस का 1 हो पर 1 1 है, तो हम इसको क्या लेंगे 0 0 1। काफ़ी छोटी छोटी ट्रिक्स है, पर आपको याद रखनी होगी, क्योंकि पूरी एक मिस्टेक से, सिर्फ सिंगल डिजिट से, प्लस माइनस की सिंगल डिजिट से कंप्लीट क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आपका। मैं आपको हर तरीका बताती हूँ कि कोई वैल्यू कैसे आई है, हमने कौन सी फॉर्म यूज़ क्यों नहीं की, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी। आपको मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है, अब हमारे पास तीनों वैल्यू है x1 ये रहा हमारे पास, x2 ये रहा, और x3 हमारे पास ये रहा। अब हम इनको p इज इक्वल टू x1 x2 एंड x3 के फॉर्म में लिखेंगे। नाउ नई स्टेप सेकंड, नाउ p इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x1 x2 एंड x3। ठीक है, p इज इक्वल टू x1 हमने क्या निकाला था 1 1 0, x2 क्या निकाला था 1 -1 0, और x3 0 0 1। ये हमारे पास p आ गया, तो हम क्या निकालेंगे अब p इनवर्स। p इनवर्स क्या होता है हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या आएगा हमारे पास 1 -1 -0 -1 1 -0, ये कंप्लीट वैल्यू 0 तो 0 आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या आएगा -1, और यहाँ से भी -1 -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारे पास क्या आ गया -2। अब हम निकालेंगे अर्जॉइंट ऑफ p, तो ये हमारे पास कैसे निकलेगा, इसको छोड़ देंगे तो -1, और ये हमारे पास 0 है, फिर इसका ये हमारे पास 1 आएगा, फिर इसका ये आएगा 0 0, फिर यहाँ से इसको ये आएगा 1 1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2।
पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब हम इन 4 वैल्यू पे माइनस अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे इन 4 वैल्यू पर माइनस अप्लाई किया। माइनस अप्लाई करने पर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो अर्जॉइंट ऑफ पी हमारे पास क्या आ गया, 1 -1 -1 0 -1 1 0 0 0 -2। ये हमारे पास अर्जॉइंट ऑफ पी आ गया। अब हम अर्जॉइंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी को इन वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास पी इनवर्स आ जाएगा। तो पी इनवर्स हमारे पास क्या है, -1/2 इंटू -1 -1 0 -1 1 0 0 0 -2। स्टेप 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 क्या होता है, पी इनवर्स ए पी, और पी इनवर्स हमने क्या निकाला था, पी इनवर्स निकाला था 1/2 1 1 0 1 -1 0 0 0 2। ए हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास गिवन है 3 -2 0 2 3 0, ये माइनस का 2 है, और ये 0 0 5। और पी हमने क्या निकाला था, पी निकाला था 1 1 0 1 -1 0 0 0 1। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को बाहर रखेंगे, पहले इसका इसके साथ करेंगे तो 3 -2 0 3 -2, यहाँ से -2 + 3 -2 + 3, यहाँ से 0 0 0 0, यहाँ से 3 + 2 3 + 2 3 + 2 0, यहाँ से -2 -3 -2 -3 -2 -3, और ये 0, यहाँ से 0 0 0, यहाँ से भी कंप्लीट 0 और यहाँ से भी कंप्लीट 0, यहाँ से 0 0 5 2 10, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 1 0 1 -1 0 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर, 3 -2 1, यहाँ से भी 1, यहाँ पे 5, और यहाँ पे आएगा माइनस का 5। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 + 1 0, यहाँ से 1, ये 1 और ये -1 1 -1 और ये 0, यहाँ से 0 0 0 कंप्लीट वैल्यू 0, यहाँ से 5 -5 और ये 0, यहाँ से 5 -+ +5 और ये 0, यहाँ से 0 0 0, ये 0 0 और यहाँ से आएगा 10। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 0 0 0 10 0 0 0 10। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 0 0 0 2 0, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 0 0 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, डायगोनल्स। डायगोनल्स हमारे पास क्या है, 1 5 5, और ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 4, फाइंड ए मैट्रिक्स पी सच दैट पी इनवर्स ए पी, हमें ये गिवन है, वेयर ए हमें ये गिवन है। हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है पी, ठीक है, और हमें गिवन है पी इनवर्स ए पी की वैल्यू और ए की वैल्यू। तो हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सोल्व होगा। इसमें हमें सिर्फ पी की वैल्यू निकालनी है और पी इनवर्स ए पी हमें गिवन है। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। वैसे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है पी इनवर्स ए पी की, जो डायगोनल्स होते हैं वही हमारे पास लैम्डा की वैल्यू होती है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं ये वैल्यू सही है, ये डायगोनल्स की जो वैल्यू है वो सही है या नहीं। तो हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ए हमारे पास है 1 -1 0 1 2 1 2 1 3, लैम्डा यहाँ पे अप्लाई करेंगे सभी डायगोनल्स पे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 - लैम्डा 2 - लैम्डा 3 - लैम्डा -1 -1 इंटू 3 - लैम्डा, ये आएगा 0, माइनस का 0 +2 इंटू -1 +0। सोल्व करेंगे, 1 - लैम्डा इंटू 3 इंटू 2 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 -1 -3 प्लस लैम्डा -2 1 - लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +5 +3 लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +5 लैम्डा क्यूब +5 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा लैम्डा +1 इक्वल टू 0। सबसे बड़ी पावर पहले लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर +6 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा 10 लैम्डा लैम्डा -11 लैम्डा 5 + 1 6 +6 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव बनाएंगे इस वैल्यू को, लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर +11 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं +5 लैम्डा +6 लैम्डा, यहाँ से माइनस की आएगी -6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे वापस यही फॉर्म बन जाएगी। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -1 -5 लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -1 +6 कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -1 सभी में से कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू आएगी लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -1 इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 लैम्डा
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1, इसमें से लैम्डा कॉमन निकालेंगे, लैम्डा माइनस 2, इसमें से माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 3। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। इनसे हम क्या निकालेंगे? कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ आइगन वैल्यूज। ये हमारे पास क्या है? आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा हमारे पास? a माइनस आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास गिवन है, ए हमारे पास गिवन है 1 माइनस 1 0 1 2 1 2 1 3। माइनस 1 करेंगे डायगोनल्स पर, इंटू में करेंगे x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। इसमें से माइनस होगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आएगी 0x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 0x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। इनमें से अब हम इक्वेशन लेंगे, तो हम ये दो इक्वेशन नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो हम फर्स्ट वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे? ये दो इक्वेशन लेंगे क्योंकि ये दो इक्वेशन तो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये दो इक्वेशन लेंगे, तो इन दो इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? x1 निकालने के लिए हम x1 वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 2 1 1 1 2। x2 के लिए माइनस 1 0 1 2 माइनस 1 0 1 2। x3 के लिए माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1। अब इनका डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट करने पे वैल्यू आएगी हमारे पास 2 माइनस 1 1। x1 क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1। तो x1 हमारे पास क्या है? 1 2 माइनस 1। ऐसे हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आएगा? a माइनस 2 आई इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या गिवन है? ये हमारे पास a है 1 माइनस 1 0 1 2 1 2 1 3 माइनस 2। डायगोनल्स के यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? माइनस 2 इंटू x2 हमारे पास क्या है? x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। इनकी इक्वेशन बनाएंगे 1 माइनस 2 माइनस x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 0x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो हम इन दो वैल्यू को यूज़ करेंगे, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, तो हम इन दो वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास x1 क्या आएगा? 1 0 2 1। x2 आएगा हमारे पास माइनस 1 2 1। x3 आएगा हमारे पास माइनस 1 1 0। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 माइनस 0, ये आएगा माइनस 1 प्लस 2, ये आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे प्लस का 1 माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 1। तो x2 हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस 1 1। ऐसे हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे, जो आएगा a माइनस 3 आई इंटू x1 x3 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या गिवन है? 1 माइनस 1 0 1 2 1 2 1 3। इसमें से माइनस 3 करेंगे डायगोनल्स पर, इंटू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2x1। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। इन दो वैल्यू को लेंगे, तो x1 हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस 1 2 1। x2 आएगा हमारे पास माइनस 2 माइनस 1 2 1। x3 आएगा हमारे पास माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1। ये आएगा 3 माइनस कैंसिल 0 और ये आएगा 2 1 3। तो ये क्या आएगा? 3 से 3 कैंसिल, इसको अगर हम 3 से कैंसिल करें तो 3 0 तो 0 3, यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1। तो x3 हमारे पास क्या आएगा? 1 0 1। तो p हमारे पास आ गया। p क्या होता है? p हमारे पास क्या होगा? x1 x2 एंड x3। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 1 2 माइनस 1। x2 की वैल्यू 1 माइनस 1 1। x3 की वैल्यू 1 0 1। अब चेक करने के लिए कि ये p हमारे पास करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे? p इनवर्स ए पी निकालेंगे। अगर p इनवर्स ए पी हमें गिवन p इनवर्स ए पी के इक्वल आ गया तो ये वैल्यू हमारे p की करेक्ट है। तो p इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अर्जॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालेंगे तो 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और ये हमारे पास 0 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 0 1 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1। तो ये आएगा माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल। तो p हमारे पास क्या आएगा? माइनस 2। अब हम निकालेंगे अर्जॉइंट ऑफ p। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवाए हैं, आपको अर्जॉइंट ऑफ p तो निकालना आ गया होगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अर्जॉइंट ऑफ p क्या आएगा हमारे पास। अर्जॉइंट ऑफ p मैंने डायरेक्ट निकाल लिया कि अर्जॉइंट ऑफ p हमारे पास क्या आएगा?
ये वैल्यू हमारे पास अर्जेंट ऑफ पी है, तो पी इन्वर्स निकालेंगे तो ये आएगा -1/2 इंटू -1 -2 1 0 2 -2 1 2 3। पी इन्वर्स ए पी निकालने के लिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी इन्वर्स हमारे पास है 1/2 -1 -2 1 0 2 -2 1 2 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, ए हमारे पास क्या गिवन है 1 -1 0 1 2 1 2 1 3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ, पी हमने क्या निकाला था 1 2 -1 1 -1 1 1 0 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इंटू ये आएगा हमारे पास -1 -1 +1 -2 +0 +3 -2 -2 -2 +4 +2 -4 +2 +6 1 +2 1 -4 -3 2 -2 -9 इंटू 1 2 -1 1 -1 1 1 0 1। सोल्व करेंगे -1/2 -1 -4 3 कैंसिल कैंसिल 0 4 -6 1 4 -9 इंटू 1 2 -1 1 -1 1 1 0 1। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी -1 -1 -4 +8 -4 0 0 -4 0 0 0 -6। इसको सोल्व करेंगे -1/2 इंटू -2 -4 -4 -8 कैंसिल 0 0 0 -4 0 0 0 -6। इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 0 0 0 2 0 0 0 3। यही हमें पी इनवर्स ए पी गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो हमारी जो वैल्यू आई है पी की वो करेक्ट है। एग्जाम्पल 5 एंड ये लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। फाइंड ए की पावर 8 बाय डायगोनलाइजिंग द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए। हमें ये ए दिया हुआ है और हमें ए की पावर 8 निकालना है और इनके डायगोनलाइजिंग को फॉलोइंग, इनके डायगोनलाइज वाली जो इक्वेशन थी उसको फॉलो करना है। तो उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 4 2 1 3 माइनस लैम्डा। आई हमें पता है क्या, आई हमें पता है एक आई की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 1 0 0 1। इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -2 4 इंटू 3 12 -4 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर 4 3 7 12 -2 +10। लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -5 लैम्डा +10 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन निकालेंगे लैम्डा -2, इसमें से -5 कॉमन निकालेंगे लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा -2 लैम्डा -5, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2,5। लैम्डा की वैल्यू यूज़ करके हम क्या निकालेंगे आइगन वेक्टर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है आइगन वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, ये इतना यूज ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आएगी a माइनस 2i इंटू x1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या है 4 2 1 3 माइनस 2 इंटू 1 0 0 1 इंटू x1 x2 इक्वल टू 0 0 0। इसमें से माइनस करेंगे 4 माइनस 2 2 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 0 2 x1 2 माइनस 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गए इक्वेशंस। अब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू सेम है तो हम इनकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। लेट करेंगे x1 हमारे पास 1 है तो इसके अंदर 1 पुट करें 2 इंटू 1 1 प्लस x2 हमारे पास क्या आएगा -2। तो हमारे पास x1 क्या आएगा 1 1 -2। ऐसे ही हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास a माइनस 5i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास क्या था ए था हमारे पास 4 2 1 3 इंटू 5 1 0 0 1 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ए था, इसमें से माइनस करेंगे ये वैल्यू बनेगी। डायरेक्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं 4 माइनस 5 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। 2x1 माइनस 5 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लेट करते हैं x1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x2 भी हमारे पास क्या आएगा 1। तो x2 हमारे पास क्या आ गया 1 1 x2 आ गया हमारे पास 1 1। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ p। सॉरी पहले हम p लिखेंगे। p हमारे पास क्या आया है, p आया है हमारे पास 1 -2, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, तो 1 1। अब इससे हम डिटर्मिनेंट ऑफ p निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या आएगा हमारे पास
1 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस प्लस 2 2 1 3। डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमारे पास क्या आएगा 3। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ पी। एडजॉइंट ऑफ पी हमें पता है कि हम इन वैल्यू की जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे और इनमें माइनस अप्लाई कर देंगे, तो इनका प्लेस चेंज करने पे सेम रहेगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये आएगा 2। तो पी इनवर्स हमारे पास क्या आएगा 1/3 इंटू 1 2 माइनस 1 1। स्टेप 3 हमारे पास क्या था पी इनवर्स ए पी। पी इनवर्स हमारे पास क्या है 1/3 इंटू 1 2 माइनस 1 1। ए हमारे पास क्या गिवन है 4 2 1 3 और पी हमने क्या निकाला है 1 माइनस 2 1 1। इनको सोल्व करेंगे 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 1 माइनस 3 4 2 8 प्लस 2 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 1 1। आगे सोल्व करेंगे 2 माइनस 2 10 5 1 माइनस 2 1 1 1/3 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 माइनस 2 10 माइनस 10 10 प्लस 5। ये आएगा हमारे पास 1/3 इंटू 4 5 6 कैंसिल कैंसिल 0 0 15। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3/a 6/3 2 0 0 5। ये हमारे पास क्या आ गया पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू 2 0 0 5। ये हमारे पास क्या है डायगनल्स, तो डायगनल्स को हम डिनोट करते हैं बिग डी से। ठीक है, यहाँ से अब क्वेश्चन को समझना। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड ए 8 ए की पावर 8 हमें निकाल लिया बाय डायगोनलाइजिंग। डायगोनलाइजिंग का मतलब हमने डी निकाल लिया। अब डी को यूज करके हमें ए की पावर 8 मतलब कि डी की पावर ही हमारे पास 8 ही है, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसको फॉलो करके हमें मैट्रिक्स ए निकालनी है। डायगोनल्स को फॉलो करके हमें मैट्रिक्स ए निकालनी है और हमें निकालनी है ए की पावर 8। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे। नाउ सिंस डी इज ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास डी आया है, डी हमारे पास क्या है 2 0 0 5, हमारे पास ये वैल्यू है। हमें पता है कि P इन्वर्स और P इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगर हमारे पास P इन्वर्स ए पी है तो इसको हम लिख सकते हैं वो इक्वल है हमारे पास D के। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे हम P इन्वर्स ए पी को हम ऐसे लिख सकते हैं P इन्वर्स ए पी इज इक्वल टू डी स्क्वायर। जब इसका मल्टीपल होगा तो हमारे पास सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है P इन्वर्स P हमारे पास 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं अगर हम D की पावर 8 लें तो A की पावर 8 होगी P इन्वर्स और P हमारे पास एस डी, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम D की पावर 8 निकालते हैं। अगर हम D की पावर 8 लेते हैं तो डायगोनल्स हमारे पास जो है, डायगोनल्स थे हमारे पास 2 0 0 5, उसके भी हम 8, इसका तो 0 ही है, इसका भी 8। तो D की पावर 8 जब हम 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और इंटू 16 8 टाइम 16 16 256, ये हमारे पास आएगा 256 0 0। 5 को 8 टाइम 5 5 5 5 5 25 5 25 25 इंटू 25 625 और 625 इंटू 625 390,625, ये हमारे पास आई डी की पावर 8। अब मैंने आपको यहाँ पे करवाया था कि P इन्वर्स ए की पावर 8 P हमारे पास इक्वल होता है D8 के। तो A8 को इधर रखेंगे, वैल्यू उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा P, फिर ये यहीं पे, तो हम इसको लेंगे D की पावर 8, फिर ये उधर जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा P इन्वर्स। ठीक है, अब इन वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास A की पावर 8 आएगी। तो P हमने क्या निकाला था, P हमने निकाला था 1 माइनस 2 1 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम D की पावर 8 के साथ जो हमारे पास है 2 5 6 0 0 3 9 0 6 2 5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 6 प्लस 0 0 3 9 0 6 2 5, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे माइनस 5 1 2 ये 0 और ये आएगा 3 9 0 6 2 5। अब हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 0 माइनस 5 1 2 3 9 0 6 2 5 3 9 0 6 2 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम P इन्वर्स के साथ, और P इन्वर्स हमने क्या निकाला था 1 2 माइनस 1 1 और बाहर था हमारे पास 1/3। इसको आगे सोल्व करेंगे A की पावर 8 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 6 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगी हमारे पास 0 5 2 1 8 7, इसके साथ माइनस 2 5 6, इसके साथ प्लस 3 9 0 6 2 5, इसके साथ माइनस 5 1 2, इसके साथ सेम 7 8 1 2 5 0, इसके साथ माइनस माइनस प्लस, इसके साथ प्लस 3 9 0 6 2 5। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/3 ये वैल्यू आएगी हमारे पास 7 8 1 5 0 6 और ये आएगा हमारे पास 7 8 0 7 3 8, ये आएगा हमारे पास
9630393 और ये आएगा हमारे पास 973031। 1/3 का जब हम डिवाइड करेंगे इन वैल्यू से तो 8 आएगा हमारे पास 260502। ये आएगा हमारे पास 260246। ये आएगा हमारे पास 130123 और ये आएगा हमारे पास 130379 और यही हमारी 8 की वैल्यू है। ये हमारा फाइनल आंसर है।